तांत्रिक बहू रीना अपने परिवार के साथ भीष्मगढ़ गांव में रहती है। स्कूल खत्म होते होते रीना का तंत्र विद्या में इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। इसीलिए 12th पूरी करते ही गांव के पीछे पहाड़ी पर तांत्रिक बाबा से तंत्र विद्या सीखना शुरू करती है और कुछ ही समय में अपने आप को बहुत सिद्ध तांत्रिक समझने लगती है। इसे कहते हैं लड़की को सिर चढ़ाना। बच्ची का शौक बोल बोल कर लड़की को तांत्रिक बना दिया। अब घर छोड़ पहाड़ पर रहना बाकी है बस। भेज दो वहां भी अपनी बेटी को। इसी दिन के लिए तो पैदा किया था मैंने इसे। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों करती हो? बात मानो, शौक ही है, कुछ दिनों में अपने आप बोर हो जाएगी। अरे तुम्हारे कुछ दिन 3 साल से सुन रही हूँ। काश तभी ये गुस्सा कर लिया होता। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो दोनों बाप बेटी को अपने मन की करने दी। पर अब वही होगा जो मैं बोलूंगी, और वो है रीना की शादी। शादी का नाम सुनते ही रीना हैरानी से सारी पूजा छोड़ उठ खड़ी होती है। हैं? मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अरे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करेगी। शादी तो तेरी माँ भी करेगी। क्यों, तुम करोगी? ये पति रास नहीं आ रहा, सोच रही हूँ बदल दूं। ऐसा बोलकर रीना की माँ वहां से चली जाती है और दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अगले दिन घर में सुमित और उसकी मम्मी रीना को देखने पहुंच जाते हैं, जिस पर रीना की माँ बात को ज्यादा खींचे बिना जल्दी जल्दी शादी पक्की कर देती है। हमें लड़का पसंद है जी, और आपने भी तो लड़की देख ही ली। क्यों नहीं जल्दी शादी की तारीख निकाल लें? जरूर जरूर, हमें भी रिश्ता मंजूर है। इस पर रीना की माँ एक पल गंवाए बिना पंडित जी को बुला लेती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में रीना और सुमित की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त रीना की माँ उसे कहती है, अपनी कैंची जैसी जुबान वहां मत चलाना। अगर ससुराल में कोई उल्टी सीधी करामातें दिखाई ना तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। हाँ, आपको शादी करानी थी, करा दी। आगे क्या होगा उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। रीना की विदाई हो जाती है। ससुराल पहुंचकर शुरू में तो सब कुछ सही चलता है। रीना भी किसी को कुछ ना बोलती, ना कोई उल्टा काम करती। अभी तक किसी को उसकी तांत्रिक वाली बात पता भी नहीं चलती। लेकिन एक रात सुमित की नींद खुलती है तो उसे बरामदे में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी रात को बरामदे में कौन है? कहीं चोर तो नहीं आ गए? सुमित बरामदे में जाता है तो वहां रीना को तांत्रिक वाले कपड़ों में हवन कुंड के सामने बैठे तांत्रिक पूजा करते हुए देखकर दंग रह जाता है। रीना, ये तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम पर कोई भूत वूत तो नहीं चढ़ गया? अरे मम्मी, रीना पर आत्मा आ गई। मम्मी बचाओ, मम्मी इसे भगाओ। सुमित की आवाज सुनकर उसकी मम्मी भी बरामदे में आ जाती है। हाय राम, ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा? मेरी पूजा चल रही है, दोनों निकल लो यहाँ से। अरे वाह हरी, हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे मैं इसकी नहीं, ये मेरी सास है। तभी तेरी मम्मी को शादी करने की इतनी जल्दी पड़ी थी। अपनी भूतनी हमारे पल्ले बांध दी। ज्यादा बकवास की ना, फिर मेरा पता नहीं, तुम्हें भूतनी जरूर बना दूंगी। रीना की बात सुनकर दोनों माँ बेटी डर कर घर के अंदर आ जाते हैं। मम्मी, आपने मेरी किस तंत्र मंत्र से शादी करा दी? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ओ बर्बादों की मुखिया, रोना धोना बाद में कर लियो, पहले सोच इसका क्या करना है। क्या करना मतलब? पत्नी है मेरी, रहेगी तो हमारे साथ ही। बाकी इसका ये भूतनी वाला तंत्र मंत्र पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा से भगवा देंगे। तभी रीना अंदर आ जाती है। उनकी ही शिष्या को लेकर उनके पास जाओगे? मैंने अपनी तांत्रिक विद्या उन्हीं से सीखी है। मुझे तो कभी शादी करनी ही नहीं थी, पर मम्मी ने जबरदस्ती करा दी। पर ये तंत्र छोड़ना हमसे ना हो पाएगा। अरे नहीं, ऐसा ना बोल रही ना, मैं तो जीते जी बर्बाद हो जाऊंगा। छी, इतनी गंदी एक्टिंग की 50 नहीं 100 रुपए कटनी चाहिए। ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट गया? हाय मोरी मैया, पहले मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी
और अब बोलती है कौन सा पहाड़ टूट गया। अरे मेरे करम फूटे जो ऐसी बहू घर ले आई। अरे अपने माँ बाप को यहाँ बुला ला। सास की बात पर रीना अपने घर फोन कर देती है और अगली सुबह उसके मम्मी पापा वहां पहुंच जाते हैं। ये सब उस फोन की कारस्तानी है जो इसके पापा ने बेटी के लाड़ में इसे दिलाया था। कल मुहे ने मेरे घर का नाश पीट दिया। अरे वाह जी, अपने घर का नाश साफ करने के लिए मेरे बेटे की जिंदगी का नाश पीट दिया। अरे कुछ नहीं होता मम्मी, जैसी भी है मेरी पत्नी है, रह लूंगा मैं उसके साथ। अरे ऐसे कैसे रह लेगा? ऐसे कैसे नहीं रहेगा? और इस तरह सब में कहा सुनी शुरू हो जाती है, जिसके बीच अचानक पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा उनके घर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर अब पूरा घर उनसे शिकायत करते हुए खिचड़ी पकाने लगता है। ब्रrrr! अरे बस करो, थोड़ी शांति रखो। इतना शोर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं सुना जितना तुम लोगों ने यहाँ मचाया हुआ है, जो भी बिना किसी वजह। क्योंकि मैंने रीना को कभी कोई विद्या सिखाई ही नहीं। इसे हवन सिखाना नाटक था, जिससे बच्ची का दिल न टूटे और ये अपने आप को तांत्रिक समझने लगी। बाबा रॉक, रीना शॉक।